मैं डॉक्टर सीमा शकुनी एसबीपी राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर से। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो हम सुबन प्रकरण पढ़ रहे थे उसी के तहत आगे आज हम पढ़ेंगे नृ शब्द के रूप। नृ शब्द का मतलब होता है इंसान, मनुष्य, और इसी को संस्कृत में हम कहते हैं नृ। आपको पता है कि 7 विभक्तियाँ होती हैं, ठीक है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और संबोधन। वचन आप जानते ही हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रश्न ये पूछा जाएगा कि प्रथमा एक वचन बताइए, द्वितीया बहुवचन बताइए, पंचमी द्विवचन बताइए। इस प्रकार से आपका प्रश्न पूछा जाएगा। इसको याद किस तरह से हम रखेंगे? प्रथमा विभक्ति एक वचन ना, द्विवचन नरो, बहुवचन नरः। द्वितीय विभक्ति में है आपका नरम, नरौ, नृण। अब यहाँ पर जो नी है उसमें न के नीचे जो री की मात्रा है वो री की मात्रा है, जैसा कि आप जानते ही हैं। लेकिन ये कौन सी दीर्घ है? स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका ऋस्व, जिसको हम बहुत धीरे से बोलते हैं। धीरे का मतलब उसका उच्चारण बहुत कम समय में लगता है, ठीक है। फिर होता है आपका दीर्घ, थोड़ा सा से थोड़ा सा जो अपनी उच्चारण होता है वो थोड़ा सा दीर्घ होता है, उसमें जैसे आपने उच्चारण किया तो आप खुद स्वतः ही जान जाएंगे इस बात को। और एक होता है प्लुत, जैसे कोई व्यक्ति बाहर जाता है या थोड़ा सा दूर होता है तो हम उसे बुलाते हैं राम। जहाँ राम में का उच्चारण जो है वो बहुत ही लंबा हो रहा है, अर्थात थोड़ा सा दीर्घ से थोड़ा और ज़्यादा उच्चारण होता है तो वो हो जाता है हमारा प्लुत। लेकिन यहाँ पर क्या है? आपका दीर्घ है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ऋषि वाली रीत जो है वो कौन सी है? दीर्घ री है। और न भी आपका क्या है? हलंत। इन सभी बातों को आपको शब्द रूप को याद करते हुए ध्यान रखना है कि कहाँ ऋस्व है, कहाँ हलंत है, किस प्रकार से दीर्घ है, ये सारा। तृतीया नो, नृभ्याम, नृभिः। चतुर्थी नोह, नृह, नृभ्याम, नृभ्यः। पंचमी नूह, नृभ्याम, नृभ्यः। षष्ठी नूह, नृह, नृणाम और नृणाम। ये थोड़ा सा दीर्घ होगा क्योंकि दीर्घ है। और फर्स्ट में आप देखिए, पहले वाले में, प्रथम में आपका जो है वो स्वर जो है वो कैसा है? ऋस्व है। और द्वितीय में जो है वो आपका थोड़ा सा दीर्घ है। सप्तमी देखिए, री है वो छोटी है ना। तो आपको ध्यान रखना होगा कि सप्तमी में नरी शब्द जो है वो कैसा आएगा? री जो है वो आपकी ऋस्व है। नरे, नरोह, नृषु। और संबोधन हे ना, हे नरो, हे नरः, संबोधन। आगे है आपके सुधि शब्द के रूप। सुधि शब्द का अर्थ होता है पंडित या बुद्धिमान। इकारांत पुल्लिंग संज्ञा। अब इकारांत जितने भी शब्द हैं, ठीक है ना, जैसे नी, हतधि, मन, दधि, शुद्धधि आदि। सुधि शब्द के रूप अब मैं बोल रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा इसे। वही विभक्ति आपके 7, वचन आपके 3 और प्रथमा विभक्ति में बोल रही हूँ। सुधिः एक वचन, द्विवचन में हो जाएगा सुधियौ, ठीक है ना, 2 मात्राएं हैं आपके। और बहुवचन में सुधियः। द्वितीया सुधियम, धी छोटी है आपकी, सुधियौ, ठीक है। और प्रथमा में धी आपकी बड़ी है। ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है कि कहाँ दीर्घ है, कहाँ ऋस्व है। ऋस्व का मतलब छोटी मात्रा और दीर्घ का मतलब बड़ी मात्रा। सुधियम, सुधियौ और सुधियः। तृतीया में सुधिया, सुधिभ्याम, सुधिभिः। चतुर्थी सुधिये, सुधिभ्याम, सुधिभ्यः। आपको यहाँ पर फिर ध्यान रखना है कि चतुर्थी एक वचन में धी छोटी है आपकी, द्विवचन में धी जो है वो क्या बड़ी है, और बहुवचन में फिर वापस बड़ी है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पंचमी सुधियः, सुधिभ्याम, सुधिभ्यः। षष्ठी सुधियः, सुधियोः, सुधियाम। म में हलंत है, और जो हलंत होते हैं उनका उच्चारण क्या होता है? बहुत जल्दी कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि उसमें स्वर मिला हुआ नहीं होता है। सप्तमी सुधियै, सुधियोः, सुधिषु। सप्तमी। संबोधन हे सुधिः, हे सुधियौ, हे सुधियः। संबोधन। मध्वन शब्द के रूप। मध्वन शब्द
अनभागांत। अनभागांत का मतलब होता है मध्य व में क्या है स्वर जो आपका अ है, उन दोनों को जब हम जोड़ लेते हैं अन, तो इसे बोलेंगे अनभागांत। पुल्लिंग शब्द, इस प्रकार के सभी अनभागांत जो शब्द हैं वो किसके अनुसार चलेंगे? मघवन के अनुसार चलेंगे। पथिना, गुणिना, ये दोनों ही रूप हैं वो मध्वन, या जितने भी अनभागांत रूप हैं वो सारे इसके अनुसार ही चलेंगे। वही आपकी विभक्ति 7 है और वचन आपके 3 हैं। प्रथमा विभक्ति मध्वा, मध्वानी, मघवा, मघवानी, मघवानः, मघवानम हलंत, मघवानी निबड़ी, मगोनः, पीछे विसर्ग है, मगोना, मघवभ्याम, मघवभीः, मगोने, मघवभ्याम, मघवभ्यः, पंचमी मगोनः, मघवभ्याम हलंतम, मघवभ्यः, षष्ठी मगोनः, पीछे विसर्ग, मगोनोः, विसर्ग और मगोनाम, म हलंत, सप्तमी मगोनी, नी छोटी, मगोनोः, मघवत्सु, संबोधन हे मघवन, हे मघवानो, हे मघवानः, संबोधन।